अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ जो हम बिरयानी बना रहे हैं। और इसके लिए जो है मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और 2 टमाटर, 5-6 जो है वो मैंने टमाटर लिए हैं। और दही मैंने तकरीबन 1.5 पाव ली है। और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स एंड मैंने इसके साथ जो है वो और मैंने प्याज कटिंग किए हुए तकरीबन 5 से 6 अदद। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने और हरी मिर्चों को भी साथ में पीस लिए हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो 5 से 6 अदद हैं और अदरक लहसुन जो है एक टेबल स्पून है। सबसे पहले मैं ऑयल डाल के प्याज फ्राई कर लूँगी और आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना और इसको ब्राउन कर लेना है। और जब हम इसको ब्राउन कर लेंगे तो इसमें से थोड़े से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने ब्राउन कर ली है। अब इसको जो है मैं अच्छी तरह थोड़े से इसमें से निकाल दूँगी क्योंकि मैंने ऊपर से ये बिरयानी में डालने होंगे। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 किलो जो है वो मुर्गी शामिल की है और इसको अब अच्छी तरह मैं भून लूँगी। और इसका रंग चेंज होने के बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और जब इसका रंग चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। नमक मैंने ऐड कर लिया और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपसे प्याज फ्राई सही नहीं हो रहे हो तो उस वक्त भी आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। फिर अदरक लहसुन वो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और चिली फ्लेक्स मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं अच्छी तरह। और इसको फिर अच्छी तरह मैंने भून लिया। और जब ये मसाला ठीक तरह से गल गया तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला था ताकि लगे नहीं। और फिर मैंने आलू इसमें काट के डाल दिए। आलू जो है वो इसके अंदर साथ ही गल जाएंगे। और इसको अब जो है ना मैं थोड़ा सा टमाटर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और वो जो मैंने टमाटर आपको दिखाए थे 5 से 6 अदद, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ा सा चम्मच ला के कि वो गल जाए। अब जब जो है ऑयल अलहदा हो जाएगा तो मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए मैंने अब इसको भून लूँगी अच्छी तरह। और इसके अंदर अब मैं दही शामिल करूँगी। ये देखें बिल्कुल ऑयल जब अलहदा हो जाएगा तब दही शामिल कीजिएगा। ये मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब इसमें दही शामिल किया क्योंकि मैं आधा किलो चावल जो है उसकी बना रही हूँ। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा ही है चावल। तो बस फिर मैं जो है इसके अंदर सूखा धनिया और ये मैंने साथ में ज़ीरा शामिल किया। वो हाथ से थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया इसके अंदर। और फिर इसके साथ हरा धनिया, पुदीना ये सब शामिल कर लिया क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी है और सिर्फ मुझे चावल उबालने हैं। मैंने चावल जो है गरम मसाला वगैरह डाल के और ज़ीरा डाल के ये मैं और नमक डाल के मैं चावल उबाल लूँगी। और चावल जब उबल जाएंगे तो फिर उसके बाद मैंने इसको 3 कड़ी जो है वो उबाले हैं। और फिर उसके बाद मैं इसको तह लगा दूँगी। पहले मैंने चावल डाले हैं और फिर उसके बाद मैंने मसाला डाला है। और उसके बाद मैंने जो है एक बार फिर चावल डालूँगी और फिर चावल डालूँगी और फिर इसके ऊपर मसाला डालूँगी। और इसके ऊपर फिर मैं फिर चावल लगा दूँगी। और फिर इसके ऊपर मैंने जो वो प्याज थे वो फ्राई किए वो डाल दूँगी। और हरा धनिया, हरी मिर्च थोड़ी सी जो थी मेरे पास वो मैंने ऊपर से डाल दी हैं। और एक दूध के अंदर कलर मिक्स करके मैंने डाला है और थोड़ा सा मैंने ऐसे ही डाला है कि उससे ज़्यादा अच्छा कलर आता है बिरयानी के अंदर। और इसको फिर ढक दिए। और फिर अब मैंने इसके अंदर दही का रायता बनाया है। धनिया, पुदीना, नमक डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो ज़ीरा डाला और दो जो हैं वो मैंने कलियां जो हैं वो 2 क्लोव्स ना मैंने इसमें लहसुन के डाले और इसको फिर अच्छी तरह पीस लिया और इसको दही में शामिल कर दिया। इससे ये बहुत अच्छा जायका आता है। अब ये देखें इसका दम लग गया है चावलों को और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसको मैंने जो है डिश आउट कर दिया। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। साथ में सैलेड बनाया है मैंने। इससे साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।